आदरणीय दर्शकबिन, ये न्यूज़ टेलीविज़न की विशेष प्रस्तुति में अपने लोग के हार्दिक स्वागत बा। हम राजकुमार सराफ। अभी हमनी की ई कार्यक्रम ये न्यूज़ विशेष पहले भी रोवा लोग के हम कहले बानी, ई हमनी के प्राय 2 भाषा में चलावनी सन, कभी भोजपुरी में कभी नेपाली में। भोजपुरी में हमनी के जैसे कि भोजपुरी समुदाय के अगर कुछ चीज़ बतावे के चाहता नहीं सन, भोजपुरी समुदाय के बीच के बात कुछ अगर करे के चाहता नहीं सन तो भोजपुरी में करनी सन, और देशव्यापी रूप में अगर कुछ हमनी के देखावे के चाहता नहीं सन, कुछ जाने के चाहता नहीं सन तो ओकरा के हमनी के नेपाली भाषा में ई गेस्ट लोग से बात करे के प्रयास करे नहीं सन। हमनी के अभी के अवस्था ऐसन बाटे कि पूर्वज लोग जौन करत आ रहल रहे ओकरा में हमनी के बहुत ज़्यादा कमी देखता निसन। बहुत ऐसन हमनी के धर्म संस्कृति के चीज़ बाटे जौन की लोप होते जा रहल बाटे। अभी उहे लोप हो रहल चीज़ के बारे में साथ में अभी हिंदू धर्मावलंबी लोग के और ख़ास करके मध्य प्रदेश के महापर्व के रूप में लोक आस्था के पर्व छठ के रमझम शुरू हो चुकल बाटे। ये छठ व्रत के बारे में कुछ जाने खातिर, छठ व्रत के महत्व का ह, छठ व्रत के करेला, केकरा करे के चाही। हालांकि एगो अभी के हिसाब से देखल जाए तो फेस्टिवल ह, एगो उत्साह और फेस्टिवल तो हर एक इंसान बना सकता, लेकिन खास में छठ व्रत केकरा खातिर होता। छठ व्रत कौन आदमी कैला से एकदम एकर लाभ मिले वाला बाटे। अभी हमनी के प्राय देखता निसन कि हर एक पर्व में, जितना भी पर्व बा उमे देखावटी ज़्यादा हो गई बा। तो ये देखावटी ही सही है कि इहे बारे में, इहे छठ व्रत के सेरो फेरो में रह के आज हमनी के बात करें सन। और खास करके जे छठ व्रत के महत्व के बारे में नहीं जानत, छठ व्रत के पूजा के बारे में नहीं जानत, वहाँ लोग के जानकारी होको, इहे खातिर हमनी के आज स्टूडियो में बोलैले बानी सन पंडित विजय किशोर पांडे जी के। वहाँ के देखल जाए तो एगो ब्राह्मण भी बानी और वहाँ के पहले करीब 40 वर्ष शिक्षक सेवा में आबद्ध रह के वहाँ के सेवा कर चुकल बानी। और वहाँ के हाथ के, वहाँ के चेला, वहाँ के विद्यार्थी आज इस देश के बहुत ऊंचा ओहदा सब में बैठल आज हमनी के देखता निसन। वैसे वहाँ के हमनी के ई कार्यक्रम में पहले तो वहाँ के स्वागत कर जाऊँ, स्वागत के बाद वहाँ के कुछ कार्यकाल के बारे में, कुछ इस छठ व्रत के बारे में, और वहाँ की एगो सबसे बड़ी बात कथी बा कि शिक्षक सेवा से जैसे वहाँ के रिटायर भइनी, खाली ना बैठ के वहाँ के नया खोज में लागल बानी। भोजपुरिया समाज के खोज के बारे में, ये आखिर भोजपुरिया समाज के भीतर का चीज़ लुकल बाटे, तो कौन कौन चीज़ लोप होते जा रहल बाटे, ई बारे में वहाँ के बड़ी गहन तरीका से खोज कर रहल बानी। ये सब बारे में भी जानकारी के हमनी के लेवे के प्रयास करम से पहले स्वागत कर जाऊँ। सर, स्वागत बा अपनी के। धन्यवाद ये न्यूज़ पूरे टीम के जी। सबसे पहले तो एक बार हमनी के संपूर्ण दर्शक लोग के हम तो परिचय करनी है, लेकिन अपने से एक बार हम परिचय करा देवे के चाहें। हम विजय किशोर पांडे, 12 जिला के फेटा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 हमार घर पड़ल। हम पहले शिक्षक में काम करत रहनी है, लगभग 39-40 वर्ष शिक्षक पेशा में रह के सेवा कैनी। ओकरा बाद में रिटायर भइला के बाद में शिक्षक से अवकाश प्राप्त भइला के बाद में हम ये भोजपुरी पे अध्यापन में लाग गई, और भोजपुरी के 2 पुस्तक भी लिखा गई, जिसमें नेपाल में सबसे पहले का सिमरौनगढ़ के इतिहास भोजपुरी में लिखे वाला हम विजय किशोर पांडे हैं। और सिमरौनगढ़ के इतिहास नेपाल के पहले का व्यक्ति हैं।
और भी हमर दोसर भोजपुरी में किताब आयल वैज्ञानिक वैदिक सभ्यता, उ जौन बा 12 जिला के भोजपुरी प्रतिष्ठान के प्रकाशन कैलक लो। आज वे हमर पुस्तक के आज कलकत्ता में हिंदी में भी अनुवाद हो रहा बा। अपने के लिखल किताब, हमर किताब के जी आवे वाला 14-15 दिसंबर के कलकत्ता के रिसड़ा नगर पालिका के रिसड़ा में ओकर वो पुस्तक के लोकार्पण भी होखे वाला बा। हम भी आमंत्रित बानी उस संस्था से, और उस संस्था के नेपाल के तरफ से हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी बानी। अभी शिक्षक सेवा से रिटायर भइला के बाद, काहे कि शिक्षा सेवा में जब तक रहनी वो बेरा तो 10 बजे ड्यूटी में जाए के बाद, उससे पहले घर परिवार देखे के बाद, खेती पाती देखे के बाद समय ना मिलत रहे। लेकिन अभी अपने रिटायर हो चुकल बानी। रिटायर के बाद रुआ खोज के भी ओर लगनी, अपने दूगो किताब के नाम भी रखनी है, जौन दूगो पुस्तक रुआ भोजपुरी में प्रकाशन कर चुकल बानी। अभी सिर्फ वो खोज तलाश में ही जीवन व्यतीत हो रहल बा कि अभी मने जीवन यापन कैसे कैसे हो रहल बाटे? अभी वर्तमान में हम उ तो दूगो हो गए, ओकरा बाद में फिर हम सिमनौनगढ़ के इतिहास नेपाली में लिखनी, वो भी प्रकाशन में हो गई बा, जेकर विमोचन उपराष्ट्रपति जी से भई रहे काठमांडू में। अभी आवे वाला चैत में हमार दूगो भोजपुरी में पुस्तक लोकार्पण होके आ रहल बा, और बाकी 2-4 गो छोट पुस्तक बड़ा सन भोजपुरी में तौन की अभी पूरा नइखे भइल, अधूरे बा अभी, ऐसे ओकरा बारे में कुछ बोलल उचित नइखे। और भी सकवर हम प्रयास कर रहल बानी भोजपुरी व्याकरण लिखे के, लगभग 45-50% लिखा गइल बा, वो भी अभी अधूरे बा। ये हम प्रयास में बानी। कुछ धार्मिक चीज़ बड़ा सन जो उनकी लोप हो रहल बा हमनी के गांव घर के में, ऊपर भी थोड़ा सा हमार ध्यान गइल बा, ओमे भी हम मने लागल बानी। और एकरा अभी ये दशहरा के बिहान भइला, विजयादशमी के बिहान भइला, काठमांडू से 2 मित्र लोग आई रहलो। एगो अनिल रंजीत रहलन, कुछ आधा दिन अमेरिका रहलन, आधा दिन काठमांडू रहने। वो संस्कृति वरिष्ठ संस्कृतिविद हैं। एक जन वरिष्ठ मानव शास्त्री रहनी सोनम पौडेल जी, घरे आई लो। काफ़ी हमनी के हिंदू धर्म, सनातन के धर्म के बारे में, गढ़ी माई के बारे में काफ़ी वहाँ सब से चर्चा भइल। वो लोग काफ़ी प्रभावित भइल। हमार नंबर वगैरह भी लेके लोग गई ले लो। समय पर भी वो लोग से बातचीत हो रहा बा। ये सब हमार दैनिक के अभी दिनचर्या वहीं ना, मतलब एक हिसाब से कहल जाए कि बहुत सारा जगह में हमनी के देखे नहीं सन कि रिटायर भइला के बाद लोग कहीं बहुत जगह में देखल जाला कि मन से पीड़ित लोग मने लौकेला, उमे अपने नहीं पड़त। हम उमे नहीं, हम एकदम कम से कम अपन समय व्यतीत करे के एगो रास्ता पढ़ल के लिखे के ये एगो मने अपने एगो बात में जोड़नी है कि अब हम वो और लागल बानी जौन कि हमनी के भोजपुरी के धर्म संस्कृति की में कुछ चीज लोप होते जा रहल बा, ओकरा ओर बलू अब हम खोज तलाश में पड़ल बानी। हम अपने के आमंत्रित करे के कारण ही आज के उहे हो कि अपने किताब लिखतानी। अगर जातीय हिसाब देखल जाए तो ब्राह्मण भी बानी, तो पक्की बात बा कि धर्म संस्कृति के बारे में उमे भी एगो शिक्षक 40 वर्ष एगो शिक्षक सेवा में आबद्ध रह के 40 वर्ष के समय काट चुकल बानी। अब हमनी के विषय वस्तु के ओर लागल जाऊं। अभी हिंदू धर्मावलंबी लोग के लोक आस्था के पर्व छठ व्रत जौन की महापर्व के रूप में मानल जाला, ई छठ माई जी छठ माई सबसे पहले तो ये हम जाने के चाहें कि छठ माई की है। हमनी छठ माई कह के मने संपूर्ण भक्तजन लोग के, व्रतालु लोग के देखे निसन कि छठ माई के पूजा होता, लेकिन अर्घ सूर्य भगवान के देहल जाता टे। लेकिन एगो और बात ई बाटे, विशेष बात कि और
हिंदू धर्मावलंबी लोग के पूजा करे वाला चीज में सूर्य के अर्घ अनिवार्य बा, लेकिन उगत हुए सूर्य के अर्घ दियाला। लेकिन छठ व्रत ही एगो ऐसन मने पर्व बा हिंदू धर्मावलंबी लोग के जौना में अस्ताउदय यानी कि डूबत सूर्य के अर्घ दे के एकरा के शुरुआत कइल जाला। ई मने का कारण हो? सबसे पहले के तो एकरा के हमनी के छठी मैया कहीं नहीं सन, छठ व्रत कहीं नहीं जी। ई हमनी के ई छठ पर्व जौन बा लोक आस्था के पर्व बा। ये हमनी के लोक संस्कृति है और ये लोक संस्कृति की जौन हमनी के लोक पर्व जौन बा ई परंपरा से आ रहल बा। अब परंपरा से जैसे जैसे आइल बा वैसे वैसे थोड़ा सा में लोग परिवर्तन करके यह व्रत के और धीरे धीरे एमे और आगाड़ी लोग बढ़ रहल बा लोग। अब रह गई जे सबसे पहले क्या जी अपने के जो कहानी है जे में सूर्य के अर्घ देहल जाला आ छठी माई के है, तो सबसे पहले क्या चीज ई ओह बेरा के उत्पत्ति है। एक नाम पहले सबसे पहले सूर्य षष्ठी पड़ रहे, यानी सूर्य के बहन षष्ठी रली। अच्छा, सूर्य के बहन षष्ठी रली, तो जब तक ले षष्ठी के पूजा नहीं तब तक ले सूर्य के पूजा नहीं। वो बेरा वैद्य और ई परंपरा हमने के वैदिक काल से बा। ई ना कि जे हमने के द्वापर युग, कलि युग, चाहे त्रेता चाहे सतयुग से, ई वैदिक काल से ही हमने के लोग परंपरा के पर्व आ रहल बा। और एकर नाम सबसे पहले सूर्य षष्ठी रहे, यानी सूर्य के बहन षष्ठी रली। तो अभ्रंश रूप में उनकर होके हमनी के छठी कही नेसन। छठी के भी मतलब छवे होकेला आ वैसे बीच मैंने सूर्य के बहन जे रली। ऐसे एगो और में बाटे षष्ठी भी काहे भइल, छठी काहे भइल, यानी प्रकृति के छठा अंश से। अच्छा, प्रकृति जे बा प्रकृति के छठा अंश से ही छठी के ये षष्ठी के उत्पत्ति भइला से इनकर नाम षष्ठी पड़ल। आई एगो स्वयं सूर्य के बहन भी है। जब पूरा मने ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य सबके निर्माण हो गई, भगवान शंकर एक निर्माण कैलन। निर्माण कैला के बाद में सबसे पहले आदित्य इनके कहल जाला। आदि अत्य, आदि जोड़ते सूर्य के आदित्य कहल जाला। आदि माने शुरू होकेला, शुरू के देवता ही सूर्य हवन, शुरू के ही देवता सूर्य हवन। आ सूर्य के बहन षष्ठी है, तो सूर्य षष्ठी। तो सूर्य कहलन षष्ठी से कीजिए पहले तहार पूजा हुई, ओकरा बिहान भइला हमरा के अर्घ देके तो हमार पूजा हुई। तहार पहले हुई ओकरा बाद हमार पूजा हुई। ऐसे एक नाम सबसे पहले सूर्य षष्ठी पड़ल। ओकरा बाद में ऐसा ही क्रमिक रूप से काल हिसाब से क्रमिक रूप से दिन बीतत गए, बीतत ओकरा बाद में ई व्रत के सबसे पहले ओकरा बाद में सीता जी मुंगेर के जिला में सीताचरण एगो जगह बा जी, मुंगेर में, भारत के मुंगेर में सीताचरण एगो जगह बा। उस जगह में सीता जी ये व्रत के ले रही। सीता जी मतलब श्री राम पत्नी जी, उ व्रत के ले रही। वो बेरा में त्रेता युग के बात है। ओकरा बाद में माने पहिलका व्रत करे वाला महिला में सीता है, माता सीता जौन के मुंगेर के सीताचरण में कैले रही। ऐसे तो षष्ठी कितना होखेला, 12 महीना में भी 12 गो षष्ठी के प्रावधान बा। लेकिन प्रमुख षष्ठी जन बा जैसे कि विषेक षष्ठी बा, मंदार षष्ठी बा, ललिता षष्ठी बा, चंद्र षष्ठी बा, बलराम षष्ठी बा। ऐसे ऐसे बहुतों षष्ठी तो अगर देखल जाए तो महीना में 2 गो पड़ेला, महीना में 2 गो पड़ेला, यानी कि वर्ष में 24 गो हो गई। तो उनमें विशेष करके शुक्ल पक्ष के षष्ठी के महत्व दियाला। विशेष करके एमे शुक्ल पक्ष के षष्ठी के महत्व दियाला। ओकरा बाद में फिर जब सीता जी के हरण हो गए रहे, सीता हरण हो गए रहे, तो राम जी श्रीलंका से विजय करके जब सीता के साथे अइलन, अइला के बाद में उस सीता से कहलन जो हो सीता
हम कहले रही जे लंका विजय होके हम जब आ जाएम तो हम षष्ठी मने छठी व्रत करें, यानी सूर्य षष्ठी व्रत करें। श्री राम जी कहले रहनी। प्रसंग आवेला कहीं कहीं, जैसे कि अपने के भविष्य पुराण में, श्री देवी भागवत पुराण में, ब्रह्मैत पुराण में, ब्रह्म पुराण में, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मने सूर्य षष्ठी व्रत के बारे में उल्लेख भइल बा। लेकिन थोड़ा थोड़ा उमें मने कमी बेसी करके लेखक के हिसाब से उमें थोड़ा सा अंतर आ जाला, लेकिन लगभग बहुतों बाकी जे में मिलता जुलता हो जाला। राम जी के जब वहाँ से राम जी सूर्य षष्ठी व्रत कैले रहनी, ओकरा बाद में द्वापर युग में श्री राम जी आ माता सीता साथ में कैले रहे, दुनू जने साथे कैले रहल। ओकरा बाद में द्वापर युग में कर्ण, दुर्योधन के सेनापति कर्ण जे रहलन, उ जे रहलन सूर्य षष्ठी व्रत कैले रहलन, कारण उ सूर्य पुत्र रहलन उ, और प्रत्येक दिन कठिन तपस्या करत रहलन उ सूर्य के। तो उ जौन बा कार्तिक के अजूर के षष्ठी व्रत जौन कैले रहलन, तो कर्ण कैलन, जौना से उनका कवच कुंडल मिल रहे महाभारत के ब्रिया। अच्छा, ओकरा बाद में जब पांडव लोग पूरे जुहा में राजपाट हार गइलो, राजपाट में हार गइला के बाद में युधिष्ठिर पूछलन कृष्ण से, हे प्रभु, हे केशव, अब हमनी के का करे के पड़ल, कथी कैला से हमनी के ई राजपाट अब हमनी के लौटी। तो भगवान श्री कृष्ण कहलन कि हे युधिष्ठिर, तहनी पूरे परिवार जन बड़ा लगन, द्रौपदी बाड़ी सूर्य षष्ठी व्रत कर लगन, सूर्य के पूजा कर लगन, षष्ठी के व्रत कर लगन, फिर तहनी के राजपाट वापस हो जाई। तो भगवान श्री कृष्ण के कहला के बाद में माता द्रौपदी जे बाड़ी ये व्रत के कैले रही। तो व्रत कैला के बाद में तो जब ये महाभारत युद्ध शुरू भइल, ओमे ये लोग के पांडव पक्ष के विजय भइल। ऐसे ऐसे क्रमिक रूप में होते 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 अभी एगो पुराण में के हम बात बतानी, देवी भागवत पुराण और भी महापुराण सब, ओह महापुराण में स्वयंभू मनु के बेटा रहलन प्रियव्रत, कहीं नाम वाला स्वयंभू मनु के बेटा रहलन प्रियव्रत। प्रियव्रत उ विवाह ना करत रहलन, उनका सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कीर्तन भजन यही में उनका बहुत ज़्यादा मन लागत रहे। उनकर भीतर से इच्छा ना रहे कि जो हम विवाह करें। मनु जी भी उनके के समझा दिलन कि जो हो प्रियव्रत तू विवाह कर, तो कहलन जे ना। तब ब्रह्मा जी के कारण कि ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहन प्रियव्रत मनु। तो ब्रह्मा जी के कहला के बाद में प्रियव्रत जे बड़न विवाह कैलन मालवी से, मालवी से विवाह कैलन। मालवी से विवाह कैला के बाद में ऐसे ही वो लोग के वैवाहिक जीवन बीतत गईल। समय चक्र जौन बा हिसाब से वो लोग के जौन जीवन बीतत रहे वो किस्म से बीतत गईल। ऐसे करते 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 वो लोग के संतान ना होखे। संतान जब ना है लो दुनू बेकत काफ़ी चिंतित भइलो, उदास भइलो, बड़ा दुखी भइलो। एक दिन के बात है कि ऐसा ही घूमते घूमते कश्यप ऋषि जी प्रियव्रत के दरबार में आ गई। नहीं, कश्यप ऋषि से प्रियव्रत पूछनी कि जे हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमरा संतान नहीं खे, अपने के कोनो संतान प्राप्ति के उपाय बतावल जाओ। कश्यप ऋषि कहनी जे तू पुत्रेष्टि यज्ञ कर, पुत्रेष्टि यज्ञ करब, ओकर बाद में तोरा ओमे से हवन में से जौन हबी निकली यानी खीर, हव्य कहल जाला ओकरा के, उ खीर के भोजन तोहर पत्नी मालवी करियन। ओकरा बाद में वही खीर से जौन उनका गर्भ रही और उसे कहा जे उनका संतान के उत्पत्ति हुई। कश्यप ऋषि के कहला के बाद में ये प्रियव्रत पुत्रेष्टि यज्ञ करौलन। पुत्रेष्टि यज्ञ कश्यप ऋषि कहनी, उनमें से हबी जौन निकलल, हव्य खीर जौन रहे उनका पत्नी के दियल मालवी के,
उ खैला के बाद ठीक 10 महीना में उनका पुत्र के जन्म भइल। पुत्र बहुत तेजस्वी रहे, बहुत प्रकाशमान, लेकिन उ पुत्र जे रहलन उनकर मरल पुत्र जन्म लेले रहलन। देखे में बाहर से बहुत सुंदर रहलन, पहले चारू ओरिया खुशी मनवलक लो सबके। उ बाद में जब देखत लो तो लड़का के सांसें नहीं चलत, लड़का मर गइल बा। अब सब लोग लागा रोए, रोते रोते सब लोग एकदम चारू ओरिया पूरे वहाँ शोकमग्न हो गए पूरा सब लोग। ओकरा बाद में प्रियव्रत के समझा के लड़का के ले जाके दफना देवे खातिर कहलक लोग उनका के। उ ले गलन श्मशान घाट में। श्मशान घाट में ले गलन, ओतहीं वहाँ लड़का के हलावत नहीं खन। अब लड़का के गोदी में लेके आ एकदम पुका फाड़ के लगलन चिल्लाए, चिल्लात 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 उनकर कंठ सूख जाए। यहाँ तक ले हो गई कि ओकरा अगल बगल के चिड़ै चुरुंग भी उदास हो गई, प्रकृति वहाँ उदास हो गई। वहाँ ऐसन ओह बेरा के माहौल बन गई इनकर मने रोआई देख के सारा लोग। तब तक वही समय में आकाश से एगो खूब सुंदर डोली पर, खूब सुंदर डोली रहे, खूब बड़ा बढ़िया से सजावल रहे, फूलगुल से सजावल रहे, खूब डोली चमकत रहे। वो डोली में से एगो सुंदर कन्या निकलेली, एकदम सुंदर कन्या जे एकदम मनमोहक रही। उनकर शरीर इतना सुंदर रहे कि जो उनका सामने में पूरा धरती भी मैंने फीका रहे कि जो इतना सुंदर केहू नहीं खे। उमें से निकल के आके वहाँ खड़ा भइली। खड़ा भइला के बाद में राजा प्रियव्रत कहलन कि जे प्रार्थना के, हे भगवती, हे देवी, अपने के हई, अपन नाम बतावल जा, अपने के पति के ह, अपने के पिता के ह, अपने के घर कहाँ बा, अपने के ही बतावल जा। प्रार्थना करे लगलन। प्रार्थना कर तो ओकरा बाद में पूछलन तो कहते रही कि जे हम ब्रह्मा के मानस पुत्री देवसेना हई, हमर विवाह हम ऐसे हम कार्तिकेय के पत्नी भी हई। उ जौना के हमर नाम छठी है, षष्ठी भी कहल जाला, हम देवसेना भी हई। तो फिर प्रियव्रत कहलन जो अपने यहाँ काहे आइल बनी। तो प्रार्थना कैलन। प्रार्थना कैला के बाद में तब फिर पूछत रही जे तू काहे रोत रही इतना लड़के के गोद में लेके। तो पीछे के पूरे कहानी कह के भगवती से सुनौलन। सुनौला के बाद में तो भगवती बच्चा के गोद में ले लेली आ गोद में लेके बच्चा के चुंबन कैली। चुंबन कैला के बाद में बच्चा लागल रोए, बच्चा में श्वास चले लागल, बच्चा रोए लागल। दूध पिए के माने ओकरा छटपटाहट हो गल भूख लागे के। ओकरा बाद में ऐसे बच्चा जब रोए लागल तो का कैली, भगवती गोद में ले ही रही, गोद में लेके लगली अब ऊपर आकाश मार्ग से उड़े के कोशिश करत रही जे बच्चा लेके हम चल जाई। तो प्रियव्रत माता के बहुत प्रार्थना कैलन। कैला के बाद में तो माता कहली जे ल ठीक बा, हम वही शर्त पर ही बच्चा तोहरा के दे हम कि हम ये षष्ठी हई, हम फलाना फलाना हई, और हमर व्रत जौन बात तू कर या पूरे चारू ओरिया एकर प्रचार प्रसार करब तबे जाके तहरा के देम, न तो ना देम। एगो औरो बात बा कि जे तू मनु के बेटा हुआ, अगर दोसर केहू के भी लड़का रहता तो तहरा के देव में दिक्कत होइत, लेकिन तू मनु के बेटा हुआ, ऐसे तोहरा पराक्रमी राजा के ऐसे और भी उ नीतिवान रहलन। तब तोहरा भी ये धरती पर रह के राजपाट भी संचालन करे बा, ऐसे मात्र तहरा के देम। लेकिन हमार शर्त बा, हमार जौन व्रत बा, जौन की सूर्य षष्ठी जौन व्रत हुई, ये व्रत तू खुद अपने कर और चारू ओर एकर प्रचार प्रसार कर, तबे जाके बच्चा तहरा के देम, न तो ना देम। अच्छा, एमे अब कथी बाटी कि हमने के लगे समय तो बहुत कम होखेला, समय सीमित होखेला। छठ व्रत में और सारा व्रत में देखल जाला कि विभिन्न किस्म के पकवान मिठाई चढ़ेला, लेकिन छठ व्रत में पृथ्वी से उत्पन्न भइल, धरती से उत्पन्न भइल वनस्पति सब ही काहे चढ़ेला? हाँ, इहे तो एगो बड़का महत्व के चीज बा। कारण कि माता वहाँ कहले बड़ी एगो औरो चीज बा। यहाँ अभी तो एकरा के लोग दूसरे हिसाब से सोची। आज हमनी की छठ व्रत बा एगो बहुत बड़का प्रजातांत्रिक व्रत के रूप में भी एकरा के लेहल जाला। हर वर्ग के लोग के उमें देखे के पड़ेला। डोम के डलिया भी चाही, दौरा सुपली चाही, सोनार के यहाँ से लोग गहना तहना भी सब करावला लोग, कुहार के माटी चाही,
माटी से बनावल सब। ओकरा बाद में पहले के तुरहा लोग रहे, अभी कम हो गए बालो तुरहा लोग, अरुई सुथनी बोड़ी मुरई ये सब चीज़ धरती से निकलल चीज़ के उ लोग खोज करके ले आई आ ओकरा से ये हमार व्रत हुई। ऐसा ऐसे ये भइल कि जे हमार जे व्रती हुई ओकरा कोनो किस्म के आर्थिक भार ना होके पड़ल जा। मैंने कहे के मतलब है ई ऐसन व्रत बा कि जौन जातीय हमनी के कहे सन कि विभिन्न जात के लोग बा, हर एक जातीय के लोग के मिला के कि एक आदमी के भार ना पड़ो, पैसा भी खर्चा ना होको, काहे कि सारा पृथ्वी से उत्पन्न होल वनस्पति बा। यही से माता के कहली जे ना प्रकृति से हम प्रकृति के छाठा अंश हई और प्रकृति से ही उत्पन्न चीज़ के जौन बा ओरिजिनल चीज़ के हमरा के पूजा प्रसाद में चढ़े के चाहिए। और कार्तिक में ही काहे, ये भी एगो बहुत बड़का प्रश्न बा। कार्तिक महीना में या चैत महीना में ही काहे, तो कार्तिक में नया अन्न हो जाला, किसान के दिक्कत ना होला, पैसा नहीं खे तो अन्न बेच के सब सामान खरीद लेवला। आज नया युग हो गए, नया युग में आधुनिकरण हो गए, आधुनिकरण के चलते में विभिन्न किस्म के अपने के विकृति फैल आ रहल बा। लेकिन में छठ पर्व में विकृति ना होके के चाहिए। ये बड़ा शुद्धता के पर्व है, ये बड़ा पवित्र पर्व है। ये 4 दिन पर्व हमनी के मनावल जाला, शुरू से लेके उमें चौथा दिन तक ले अंतिम दिन तक लेके रह के मनावल जाला। दूसर क्या चीज़ अपने के कहनी है जे शाम के अर्घ दियाला, सुबह के अर्घ दियाला, ठीक बा। तो षष्ठी माता के पूजा जो शाम के होखेला और जो सूर्य के जौन एथी होखेला किरण जो लालिमा बा वही बेरा में ये अर्घ दियाला। वो दिन का होला कि जे षष्ठी के और सप्तमी के दिन है जौन सूर्य के 7 गो किरण होखेला, जौन के एगो अल्ट्रा वायलेट रेज होखेला, जौन के पराबैजनी किरण कही सर, जौन बहुत खतरनाक किरण होखेला। वो पृथ्वी वायुमंडल के होते हुए डायरेक्ट पृथ्वी पर आवेला और वो दिन वो पृथ्वी के पराबैजनी रंग शोषण करे के शक्ति ज़्यादा रहेला षष्ठी के दिन और सप्तमी के सुबह में। ऐसे शाम के ऊपर अर्घ दियाला आ उ प्रकाश जो शरीर पर पड़ला उसे चर्म रोग, हृदय रोग, मानसिक संतुलन सब ठीक हो जाला। वैसे ही सवेर में की बात वही होखेला। इस संबंध में हम कुरुक्षेत्र के तारामंडल में बात के ले रहनी, वहाँ स्थानीय जे तारामंडल में काम करे वाला कर्मचारी रहलन, तो उ कथी कहलन कि जे हम एकरा के पूरे प्रमाणित के साथ नहीं कह सकत, उनकर कहल बात करतानी। सूर्य के 7 गो जौन किरण होखेला उ 7 गो किरण मध्य में गामा रेज एगो आवेला। गामा रेज जौन बा कि जे वर्ष में 2 बेर आवेला, एगो चैत में और कार्तिक में। और उ रेज जौन बा शरीर पर पड़ला से चर्म रोग, हृदय रोग, मानसिक संतुलन ई सब जौन बा आदमी के ओमे परिवर्तन होत रहेला। आ ई जे बा हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग करेला, एमे कौनो किस्म के बिना भेदभाव जात जाति आदि इत्यादि कहीं एमे भेदभाव के आवश्यकता नहीं के। अपना अपना क्षमता के अनुसार करे के लोग करेला लोग, ये सब एगो परंपरा है। लेकिन आधुनिकीकरण के चलते आज हमनी के में विकृति हो रहल बा, जौना विकृति के हमनी के ए पर थोड़ा सा विचार करे के पड़ल। सब केहू के मिलजुल के ये विकृति में थोड़ा सा हमनी के कमी ले आवे के प्रयास कइल जाओ जी। अब हम अपने से एकदम छोट समय लेम, काहे कि हमनी के लास्ट अंतिम में बानी सन। ई छठ व्रत खास में अपने 4 दिन कहनी है, लेकिन 3 दिन तो एकदम अनिवार्य बा। पहलका दिन कहल जाला नहा खाई पवित्रता शुद्धता, जौन की पवित्रता जलाशय में जाके व्रतालु स्नान करके निर्जल होके वैष्णव खाना खाए के बा। जबले आदमी पवित्र ना हो तले मंदिर में पूजा नहीं के कर सकत। आज के दिन हमनी के आज के दिन बाटे रसिया रोटी, जौन रसिया रोटी कहल जाला, जौन खीर रोटी विभिन्न किस्म के परिकार बना के छठी माता के पूजा करके पूरे परिवार के लोग जौन भोजन करेला। ओकरा बाद बिहान के दिन जौन बाटे बिहान शाम के अर्घ दियाई, परसों सुबह में अर्घ दियाई। ई मतलब 4 दिन काहे करे के विभाजन। हाँ, यह तो एगो बहुत बड़का महत्व बा। 4 दिन विभाजन करे के बाद जौन बेरा प्रिय व्रत के जब माता जब कहली पहले का दिन शुद्ध भोजन करे के पड़ल, अपना भीतर के पहले विकार निकाले के पड़ल। पहले जौन अपना भीतर के बन पवित्रता होके ओकर विकार निकाल देवे के पड़ल। दूसर का दिन भर निराहार रह के शाम के हमर मन पहले गुड़ चलत रहे मीठा में
अथी के साठी के चावल, जी, साठिए के चावल के बनत रहे। साठी के चावल के मैंने 60 दिन में उधान होकत रहे। अच्छा, साठी के अपने बात कहनी तो साठी के अब ई भी हम बात सुन ले बानी कि उ बिना हर फार के बाली होला। बिना हर फार के पहले होत रहे जौना जमाना में, लेकिन धीरे धीरे आज जौन बा साठी के भी लोग बाबा कर देवला लो और भी धान होके ला लो। जैसे कि इथी में बा अपने के चंवर सन में बा, चंवर सन में ना जोते के पड़ेला, ऐसे ही बिग देवला लो, तनके मन के पानी रहे वही में बिग दिलो, बाबा हो जाला वो हो जाला। ऐसे भी ओकरा के मने लोग कहला जे बिना हर जोतल हो गए तो वो बाबक हो गए और बिना हर जोतले वो हो जाला। ऐसे षष्ठी से जुड़ल साठी भइला से आ उ 60 दिन में होखेला, ये भी एगो महत्व की चीज़ बा। उ 60 दिन में धान होखेला आ वही धान के करिया धान होखेला, वही धान के चावल से अपने के उ तो दूसर का दिन एगो खीर रोटी बनी, केला रही, ओमें फल फूल रही, शाम के भगवती के पूजा करके आ जे पहले व्रती रहेला उहे भोजन करेला, ओकरा बाद में तब घर के लोग भोजन करी। और ओकरा बिहान भइला षष्ठी हो गई, पूरे निराहार रहे के पड़ी, निराहार 36 घंटा के आसपास में आ निराहार रह के उहे निराहार माने कोनो किस्म के आहार ना चाहिए, निर्जल भइल बिना पानी के। आ शाम के वे माने अस्ता हूँ तो सूर्य के अर्घ दे दे के फिर घरे आओ के सवेरे फिर सूर्य के जब किरण फूट जाला, सूर्य के जब लालिमा हो जाला तो सूर्य के अर्घ दे के ये व्रत के हमनी के पूर्णावती करे नसान, ये हमनी के परंपरा है। इमें एगो छोट और हम अपने से जाने के चाहेम, हमनी के जौन अभी तकले नई किस्म में बात रखले, कोसी काहे भरल जाला? कोसी भरे के मेन कारण कथिया कोनो विशेष उद्देश्य से, माने जैसे कि सीता माता जब रावण पर विजय भइला पर कैले रही, कर्ण जे कैले रहलन सूर्य कवच लेवेला कैले रहलन, द्रौपदी कैले रही राजपाट लौटावे खतिरा कैले रही, प्रियव्रत संतान खतिरा कैले रहलन, तेमें विशेष उद्देश्य लेके जे करेला तो में उ कोसी भरेला। कोसी 2 किस्म के होखेला, एगो एकहारा एगो दोहरा। एकहारा होला जौन कि 12 गो होखेला आ दोहरा जौन होखेला तो 24 गो होखेला। 24 गो ढकना कलसा ना ऊख आदि जितना सब सामान बा सारा 24 गो, हरका के पात, लौंग, इलायची, कसैली, सुपारी, पान के पत्ता, ये सब जौन बा में 24 गो रही। हाथी में रही, हाथी के नीचे एगो कलसा रही, ओहि में 2 गो कलसा रहेला। एकहारा कोसी में एगो कोसी रहेला, एगो कलसा रहेला, आ दोहरा कोसी में 2 गो कलसा रहेला। ऐसा नहीं, सबके अपन अपन महत्व, सबके अलग तो विशेष में होखेला। कौनो चीज़ के होखेला न माने पूजा तो सब देवता के रोज होता, लेकिन विशेष एगो अलग किस्म से जौन होखेला तो ओमे का होला जे में विशेष जौन अपन अलग किस्म के लोग के कोनो के भाकल करे के रहेला तो लोग करेला लो। जैसे अगर समय होके तो 1 मिनट समय दियाई, माने हम जगह के या व्यक्ति के नाम ना रखम, मुस्लिम परिवार लोग भी छठ करेला लो। ये 12 जिला में एगो जगह बा, एगो गांव बा, उनका रली एक जने लेडीज, तो उनका पोता ना होत रहे, पोता ना होत रहे तो छठ के घाट के गईली, अलगे से जाके हिंगे प्रणाम करतरी, हे छठी माता हमरा पोता हो जाई नु तो हम केहू के दे के तोहरा के जोड़ा कोसी भरवा दे हम। उनका एगो के कहो जे दोनों बेटा के साल भर का बाद में दोनों बेटा के कहो गो फिर लड़का भइल, वो लोग के 2 गो पोता भइल उनका। हाँ, ओकरा बाद में एगो हिंदू लोग के यहाँ सारा पैसा दे के उनका से 24 कोसी भरवैली, आ 24 कोसी भरवा के यहाँ तक ले कि प्रसाद भी ग्रहण कैली। वो अपना समाज के डर से अभी के यथार्थ, अभी 5 बरिस पहले के बात बताओ तनी हम, अभी ये युग में। लेकिन जगह के या व्यक्ति के नाम रखला पर का हो जाता, अभी के समय में थोड़ा सा हमनी में लोग कुछ बुझत नहीं खे, जे हमनी के सनातन में एक दूसरा के हमनी के एगो सहयोग की जौन भावना बा, ये अभी जे धार्मिक लोग जौन बा, कुछ कट्टरपंथी लोग जे बा एकरा के दूसरा नज़रिया से देख रहल बा लोग। लेकिन शुरू में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग भी के हम देख ले बानी कि जहाँ जे दिवाली और छठ करेला लोग, ऐसन भी बा। अब जैसे कि अभी कतार में भी बा, दोहा में भी बा, ओमें देखता नहीं जे कुछ मुस्लिम महिला लोग भी छठ व्रत करता लोग।
तो ऐसे एमे कौनो किस्म के बिना भेव नहीं के सारा सब केहू के करे के बा, हर जाति हर वर्ग हर समुदाय के लोग के करे के बा, कारण कि सारा लोग से ये सनातन से जुड़ल बा। जी धन्यवाद, इतना हमने के समय देनी इस छठ व्रत के बारे में बतैनी, एकरा खातिर धन्यवाद। धन्यवाद तबा कम सब लोग के धन्यवाद बा, कम से कम अपने अपना ये न्यूज़ टीवी में बोला के हमरा के दो शब्द ये छठी माता के बारे में रखे के अपने जौन हमरा के अवसर देनी, एकरा खतिरा अपने सबन के पूरे टीम के बहुत बहुत धन्यवाद बा। जी वहाँ की रहनी हाँ पंडित विजय किशोर पांडे, वहाँ की पहले भी हम वहाँ के बारे में बतैनी है, वहाँ के भी अपना स्वयं बतैनी है कि अभी वहाँ के पहले शिक्षक सेवा में आबद्ध रहनी, शिक्षक सेवा के बाद रिटायरमेंट भइला के बाद वहाँ के कुछ किताब लिख रहल बानी, कुछ खोज तलाश भोजपुरी पर करल बानी, जौन अभी हमनी के धर्म संस्कृति के लोप हो रहल चीज़ के बारे में वहाँ के खोज तलाश कर रहल बानी। खास करके आज हमनी के वहाँ के बुलैनी है सन छठ व्रत के बारे में, छठ व्रत काहे कैल जाला, के कैलक, कहाँ से शुरू भइल, एकर महत्व का हुए, छठ व्रत में विशेष पूजा के नाम में जानल जाला जौन कोसी उ के भरेला, इस संपूर्ण वहाँ के जानकारी देनी है। और अपने के भी अपने लोग भी जे जहाँ बानी पूजा तो सब केहू करेला, देखावटी मत करी, पूजा करी, माता के प्रति भक्ति करी। ई जी वहाँ के हमने के बहुत सारा बात बतैनी है। और ये साथ में हमने के आज ये जो रमझम हमने के ये लोक आस्था के पर्व छठ व्रत महाव्रत हुए, ये महाव्रत के आज के दिन रसियाव रोटी, बहुत लोग एकरा के खरना के दिन भी कहेला, एकरा के व्रतालु लोग जलाशय में जाके निर्मल होके पहल का दिन नहाए खाए के कहल जाला, निर्मल होके जी निर्मल होके वहाँ लोग नहाए खाए के कहनी। ओकरा बाद आज के दिन खरना बाटे, यानी कि रसियाव रोटी मनाई, और बिहान के दिन शाम के सूर्य के डूबत हुए सूर्य के हमनी के डूबत हुए सूर्य के अर्घ दे के ई छठ के प्रारंभ कइल जाई। ओकरा बाद ओकरा बिहान भेला सुबह में उगते हुए सूर्य के अर्घ दे के ई छठ व्रत के समापन हुई। अपने लोग जे जहाँ बानी छठ व्रत बहुत बढ़िया से मनाई, अपने पूरे परिवार के साथ मनाई, ये कहत। और आज के हमनी के विशेष छठ व्रत के बारे में जानकारी अपने के कैसन लागल ख, अपन प्रतिक्रिया जरूर देहल जाई। अभी के खातिर उत्पादन टोली के धन्यवाद देत हम राजकुमार सराफी रोवा लोग से विदा होके देखत रहिए न्यूज़ टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार।